Hello and welcome to the official YouTube channel of Rainforce Quantity Surveyors and Training Private Limited. It's a venture company of Rainforce Construction and Projects Private Limited. My name is Sohail. I am here with the next session of our lecture series. So I hope all of you will be staying at home and be safe from this COVID pandemic. And first of all, I would like to thank you all the Rainforce QST team who are committed to continue with this lecture series for all the civil engineers, to keep all the civil engineers engaged with this kind of content. And I hope all of my dear fellow civil engineers will be enjoying these sessions. So thank you so much for showing your support and encouraging whole Rainforce QST team to continue with this lecture series. So basically अभी तक जो भी हमारे पास feedback आया है, so that's why I'm continuing my each and every session in the हिंदी लैंग्वेज में ही आपको पूरा कंटिन्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अभी तक जो हमारी प्रीवियस सेशंस हुए, अगर आप पहली बार हमारी सेशन में आए हैं, तो यू कैन गो टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप रेनफोर्स क्वांटिटी सर्विस एंड प्लानिंग प्राइवेट लिमिटेड. तो आप बेसिक स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि कैसे एक सिविल इंजीनियर क्यूएस बन सकता है, या उसके बाद हमने जो भी पार्ट किया है, फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब का पार्ट जो किया है, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं. तो लेट्स प्रोसीड विद आवर टुडेज सेशन. तो आज का जो हमारा पूरा सेशन रहेगा, इट विल बी टोटली रिलेटेड टू द बार बेंडिंग शेड्यूल, कि कैसे एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो अभी तक जो मैंने सेशंस दिए हैं उनमें हमने क्वांटिटी कैलकुलेशन किया है, तो दैट वाज अ सिंपल पार्ट. उसमें हमें कुछ चैलेंजिंग फेस नहीं करना पड़ा है, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं इन्वॉल्व थी. बस हमें ये चीज उसमें क्लू मिला है कि कैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग से हम डेटा ले लेंगे, सो दैट वी विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी आरसीसी मेंबर. ओके, तो उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं. आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दैट दी सेशंस एज वेल. तो उस सेशंस में मैंने यही ज्यादा कोशिश किया है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि डायमेंशंस कहाँ पे दे रखे होते हैं ड्राइंग में, कहाँ से हम डायमेंशंस चेक करेंगे, फिर एग्जैक्ट उनके डायमेंशंस लेके हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है. देन अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट. ओके, बट द इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर दिस सेशन विल बी बार बेंडिंग शेड्यूल, जो पूरा आज हम इस सेशन में करने वाले हैं. कि बार बेंडिंग शेड्यूल का थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे. आपको फॉर्मेटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं, कि किस तरह से आपको एक्चुअल फॉर्मेटिंग के हिसाब से एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होगा अगर आप एज ए क्यूएस काम कर रहे हैं. तो आई होप ऑल ऑफ यू विल बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, और आपको आई होप एंड यू विल एंजॉय दिस सेशन रियली लॉट. तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज के इस पूरे सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट दैट. So first of all, I will brief you about the basic introduction of BBS. What is BBS and the steps involved in calculation of BBS. BBS कैलकुलेशन करने में कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. तो किस किस रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर का हमें BBS बनाना पड़ता है. मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग डायमेंशंस हम कैसे करते हैं. किस डूज एंड डोंट्स, क्या क्या चीज हमें कंसिडर करना होता है जब हम BBS बनाते हैं, या सॉरी किस चीज को हमें नेग्लेक्ट करना है, किस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है. डूज एंड डोंट्स आई विल आल्सो डिस्कस देते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग आई विल बी डिस्कसिंग दैट विल बी द टिपिकल बार बेंडिंग शेड्यूल. जो टिपिकल बार बेंडिंग शेड्यूल रहता है अगर आप एज ए क्यूएस प्रोफेशनल क्यूएस काम कर रहे हैं, तो आपको किस हिसाब से एक्सेल पे फॉर्मेटिंग करनी है. एक्सेल शीट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा. ये जो हमारा जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैंने किस तरह से पूरी फॉर्मेटिंग करी एक्सेल पे, किस तरह से मैंने बीबीएस कैलकुलेशन किया है, एंड ऑल कटिंग लेंथ कैलकुलेशंस कैसे आई है. तो एंड फाइनली आई विल डिस्कस अबाउट द कोड्स, स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स दैट वी नीड टू कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ बीबीएस. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस होल सेशन. So please be with me. Let's proceed further and session will be started. Okay. Yeah. तो देन सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि बार बेंडिंग शेड्यूल इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ बीबीएस. हम सिंपली इसको नट्स में बीबीएस बोलते हैं. तो बीबीएस में हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है. अभी हमारे साथ कुछ ऐसे भी जुड़े होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, जिन्होंने कभी साइट पे काम नहीं किया होगा. तो उनको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि बीबीएस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. तो कितना केजी रेनफोर्समेंट लगेगा, कितने टन का रेनफोर्समेंट लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट में.
तो वो चीज हम कैलकुलेट करते हैं कब, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट करने से पहले हम ये चीजें कैलकुलेट करते हैं, सो दैट कि हमारे पास प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही एक एस्टिमेटेड अमाउंट पता चल जाएगा कि इसमें सरिया के लिए कितना खर्चा आएगा। दिस इज ऑल अबाउट बीबीएस। ओके, ना the steps that I'll be considering, हम किन चीज को कंसिडर करते हैं बीबीएस कैलकुलेशंस में। फर्स्ट वन इज द मेंबर आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है उसमें हमें मेंबर को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा मेंबर है। बार मार्किंग करते हैं हम। बार मार्किंग में क्या आता है कि once we are done with the calculation of the cutting length we proceed with the bar marking and the type of steel। इस पूरे स्ट्रक्चर में कौन सा स्टील यूज हुआ है, FE 415 हुआ है, HYSD या PMT बार्स यूज हुए हैं। तो जो भी बार है these are all details are provided in the structural drawing। structural drawing में कहाँ पे दे रखी होती है। I will also consider these things in the next sessions as well। तो उसके बाद ये चीज क्लियरली मेंशन होता है ड्राइंग में कि डायामीटर ऑफ बार, किस डायामीटर का बार इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए यूज हुआ है। लेंथ ऑफ ईच बार हमें कैलकुलेट करना होता है कि एक बार की लेंथ कितने आएगी। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल है। सपोज वी आर डूइंग द बीबीएस फॉर फुटिंग, तो हमें ये चीज देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स कितने हैं इसी टाइप के सेम डायमेंशन के। तो एक फुटिंग में कितने बार लगेंगे ये चीज भी हम कैलकुलेट करते हैं। एक बार की लेंथ कितनी होगी। So we will be considering all these things in the calculation of BBS. Okay. So the next step it will be the total number of bars. Total number of bars will be only calculated when we are very much aware about the number of members and number of members in each member. Okay. Then we'll be calculating the total length. What is the difference between length and cutting length? I'll be also considering this point as well in this session. तो शेप कोड, जो शेप कोड हमने सपोज हमने एक शेड्यूलिंग की है, हमने देखा फुटिंग में इतनी क्वांटिटी का रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है, तो हमें उसके लिए शेप भी ड्रॉ करना होता है कि किस शेप का ये रेनफोर्समेंट है, कहाँ पे इसमें बेंड लगेगा, उस बेंड के बाद उसका कितना प्रोसीडिंग लेंथ कितना आ रहा है। तो ये सब चीजें हमें एक्सेल में मेंशन करने होते हैं। देन एंड ओनली देन योर वर्क विल बी कंसीडर्ड एज द प्रोफेशनल वर्क ऑफ एनी quantity surveyor। Okay, then bending dimensions will be considered in this session as well। So I hope all these points are clear till now। Let's proceed furthermore। Okay, तो ये चीज आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, BBS फॉर RC रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स। तो अगर हम बीम का कोई भी टिपिकल क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं, एक सिंपल क्रॉस सेक्शन, तो उसमें आप देखेंगे बॉटम रेनफोर्समेंट होता है, टॉप रेनफोर्समेंट होता है, बॉटम रेनफोर्स टॉप रेनफोर्समेंट, या इसके अलावा रिंग्स होते हैं, सीरप्स जिनको बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास फाइनल क्वांटिटी निकालनी होती है। तो मैंने इस क्रॉस सेक्शन को क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज आई वांट टू इलैबोरेट दिस थिंग कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट बार होता है तो उसका लेंथ कुछ अलग होता है, बट इरेस्पेक्टिव अगर हमारे पास कोई अलग सा बार है जिसमें हमने बेंड दे रखे हैं, तो इफ वी आर कैलकुलेटिंग द कटिंग लेंथ ऑफ एनी बार having multiple bends, we need to consider the bend loss as well। bend loss एक important parameter है जो हम कंसिडर करते हैं किसमें, इन द कैलकुलेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो मैं आपको थोड़ा सा ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बार है, इट्स अ सिंगल बार, ये पूरा एक ही सरिया है। इस टिप से लेके फाइनल टिप तक आप अगर देखेंगे, यहाँ से लेके ये पूरा एक ही बार है। तो अब आपको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो साइड पे सरिया आता है, दैट्स ए यू शेप होता है। 12 मीटर का एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि सरिया का साइज होता है विद रिस्पेक्ट टू अपनी डाया जो भी होगा, तो 12 मीटर का सरिया होता है। तो हमें क्या करना होता है कि ये पूरा बार, अब ये बार आपको साइड पे डालवाना है बीम में। तो बीम में अगर आपको इस साइज का बार डलवाना है, तो आपको पहले इसका स्ट्रेट लेंथ जो रहेगा वो कैसे पता चलेगा, ये स्ट्रेट इसके लेंथ कैसे, आप ऐसा तो नहीं करेंगे, यू विल नॉट ओनली कंसिडरिंग दिस डायमेंशंस, इन डायमेंशंस को ही सिर्फ आप कंसिडर नहीं करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बार। तो you will be considering the bend loss as well। it's an important parameter, let me tell you। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बेंट लॉस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि बेंट लॉस होता क्या है। वेट, या देखिए, तो बेंट लॉस जो आईएस कोड के हिसाब से इट विल डिपेंड अपॉन द कि किस एंगल पे हम एक बार को बेंड कर रहे हैं।
जो डायमीटर, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल। एक तो एंगल पे डिपेंड करेगा किस एंगल पे हम बेंड कर रहे हैं, और दूसरा ये डिपेंड करेगा कि उस बार का डायमीटर कितना है, उस हिसाब से उस बार का बेंड लॉस डिडक्शन करते हैं। इफ आई विल बी कंसीडरिंग द आईएस कोड के हिसाब से अगर हम करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड बेंड्स होते हैं हमारे हमारे रेनफोर्स कंक्रीटिंग में, तो अगर हमने सबसे फर्स्ट जो हमारा होता है दैट इज द 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर आपने बेंड किया है, तो 45 डिग्री पे अगर आपने बेंड किया तो बेंड लॉस विल बी 1 टाइम्स द diameter of that bar. Suppose if you are bending, आपने 16 mm का सरिया लिया या 10 mm का सरिया होगा, तो उसको आपने 45 डिग्री एंगल पे बेंड किया है, तो आप जब उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो यू हैव टू डिडक्ट द 1 टाइम्स डायमीटर ऑफ दैट बार फॉर कैलकुलेटिंग द कटिंग लेंथ। सपोज इफ अगर आपने देखा कि 90 डिग्री का बेंड है, 90 डिग्री का बेंड है, तो आप क्या करेंगे, द एज पर आईएस कोड जो बेंड लॉस होगा दैट विल बी 2 टाइम्स द dia of 2 times dia of that bar, 2 times diameter of that bar. I hope it's clear till now. तो ये आप अपने नोट्स में भी रख सकते हैं, तो ये भी वैसे ऐसे सिंपली आपको याद भी रहेगा, 3-4 वैल्यूज ही है। तो इसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड बेंड होता है दैट इज 135 डिग्री। 135 डिग्री पे अगर हमारा कोई बेंड आता है किसी भी रेनफोर्समेंट में, तो उसमें हम 3 टाइम्स द डाया ऑफ बार डिडक्ट करते हैं, डाया ऑफ बार डिडक्ट करते हैं। तो these are some important standard deductions that we consider in the calculation of the cutting length of any bar. So I hope it's clear. आप इसको याद रख लीजिएगा, 1 times dia 45 डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे हम 2 times diameter of the bar करते हैं, तो 135 डिग्री पे 3 times diameter of that bar. We are considering these values for calculation the exact cutting length of any structure. Okay, तो चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन पे वापस आ जाते हैं। तो अब अगर आपको ये चीज ये जो बार इस बीम में प्रोवाइड किया गया है, अगर आपको इस बार का कटिंग लेंथ निकालना होगा, तो विल बी मेजरिंग दीज डायमेंशंस। आप इन डायमेंशंस को मेजर करेंगे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डायमेंशन आ रहा है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा सर ये एंगल कैसे मेजर करते हैं। इस चीज को भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करूंगा कि आपको कैसे एंगल को मेजर करना होता है। You have to calculate the angle as per the initial direction. Suppose ये जो बार था इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसको हमने इस डायरेक्शन में रोटेट करके इतना मोड़ा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इसका एंगल है it's more than 90 degree, so that you can consider it as a 135 degree angle. आप इधर देख लीजिएगा, यहाँ तक तो 45 आ गया, यहाँ तक 90 आ गया, तो 90 से ज्यादा है, यू कैन कंसिडर दिस एज 145 डिग्री एंगल। तो जो यहाँ पे बेंड लॉस डिडक्शन होगा दैट कैन बी टेकन एज 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ दिस बार। ओके, तो इसके अलावा जो हुक लेंथ होता है, हुक लेंथ, ये जो हुक की लेंथ होती है 16D 10D, इट्स मेंशन, ये मेंशन रहता है आईएस कोड के हिसाब से जो भी हम वैल्यूज लेते हैं, तो उस चीज को कंसिडर करके, बेंड लॉस को कंसिडर करते, यहाँ से जो पूरा यहाँ तक लेंथ आएगा इस चीज को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा बेंड प्रोवाइड किया गया है दैट इज 90 डिग्री बेंड। तो 90 डिग्री बेंड के लिए कितना आप बेंड लॉस आप कंसिडर करेंगे, दैट विल बी द 2 टाइम्स डायमीटर। यहाँ पे भी 2 टाइम्स डायमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 टाइम्स डायमीटर, यहाँ पे भी 2 टाइम्स डायमीटर, यहाँ पे भी, और यहाँ पे अगेन 135 डिग्री का बेंड दे रखा है, तो यू हैव टू कंसिडर द 3 टाइम्स डायमीटर लॉस फॉर दिस इन द कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ। तो फिर आप इस हुक की लेंथ को कंसिडर करेंगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द ओवरऑल लेंथ फ्रॉम दिस टिप टू दिस टिप। तो पूरा एक टिप से लेके दूसरे टिप तक जो हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगा, तो उस चीज को जब हम निकालेंगे तो तभी हमारे पास फाइनल क्या आएगा, कटिंग लेंथ ऑफ दिस बार। तो जब कटिंग लेंथ आएगा टोटल वेट, यूनिट वेट, हम वो स्टेप्स में आगे बताऊंगा क्या स्टेप्स रहते हैं टोटल कैलकुलेशन ऑफ बीबीएस करने में। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर आया होगा कि अगर किसी बार में बेंड होता है उसमें हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, डिडक्शंस कैसे करेंगे। आई होप इट्स नाउ क्लियर, लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर। यस, तो ये मैंने कुछ क्रॉस सेक्शंस ऐसे सिंपली लिए हैं टू गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बीबीएस में क्या क्या चीजें होते हैं, कैसे हम अलग अलग बार की लेंथ को कंसिडर करते हैं, बेंड्स या चेयर अप बार जो भी होते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। इट्स आप ये सब चीज आपको पता है क्योंकि आपने न्यूमेरिकल्स के किए होंगे कॉलेज में भी, जिसने भी बीटेक या डिप्लोमा किया होगा। तो ये पता है कि सबको के ऊपर कंप्रेशन जोन होता है, नीचे टेंशन जोन होता है। तो कभी कभी स्लैब में इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर हमारे पास लोड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कौन सा बार प्रोवाइड करते हैं, बेंड अप रिबार करते हैं। कौन सा करते हैं, बेंट अप। तो बेंट अप, ये जो बेंट अप बार करता है, इसका काम ही रहता है कि ये जो लोड हमारे ऊपर कंप्रेशन जोन में आता है, इसको धीरे धीरे कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, टेंशन जोन में। इसलिए इसका शेप क्या होता है कि हमेशा ये बीच वाला जो पोर्शन रहेगा, इट विल बी टुवर्ड्स इन द बॉटम जो हमारा मेश होगा उसके साथ आएगा। लेकिन जैसे ही कॉर्नर्स के पास पहुंचेगा, वी हैव टू बेंड इट अप एंड इट गोज ऑन अकॉर्डिंगली। ओके, फिर ये आगे नेक्स्ट बीम की तरफ चला जाता है। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है एक बेंट अप बार का। तो इसका फंक्शन क्या है, ये चीज भी मैंने डिस्कस किया है। तो अब अगर आप स्लैब का बीबीएस कर रहे हैं जिसमें बेंट अप बार प्रोवाइड किया गया है, तो ये जो बेंट है, ये जो बेंटेड पोर्शन है, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। तो अभी तक देखिए, आपको घर में स्लैब डलवाना है, इस टाइप का घर आपका बन रहा है, आपका कॉन्फ़िगरेशन, आपने ड्राइंग देखा उस चीज का, कि उस चीज का जब ड्राइंग था आपने देखा, उसमें बॉटम मेश प्रोवाइड है, उसके साथ साथ बेंट अप बार है। तो आपको अब साइड का सरिया बनवाना है, साइड मार्केट से सरिया लाना है, तो यू हैव टू डू द बीबीएस। आपको बीबीएस कैलकुलेशंस करनी है, ड्राइंग को लेके आप पूरा पहले, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट निकालेंगे कि इसमें टोटल रेनफोर्समेंट क्वांटिटी कितना लगेगा, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप शेड्यूल जो बनाएंगे उसके हिसाब से ही मार्केट से आप सरिया लेके आएंगे। देन आप उसको आप फिर टाइप करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो यही काम रहता है कि ये चीज हम इसलिए बनाते हैं कि हमें पहले ही पता चल जाए कि 10 mm का जो 10 mm डाया का जो बार है उसका क्वांटिटी कितना हमें चाहिए, या 12 mm बार है उसका क्वांटिटी कितना चाहिए, ताकि हमारा वेस्टेज ना हो, जितना हमें रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से हम मार्केट से लाएं। तो इट्स दैट इज कॉल्ड द बजट कंट्रोलिंग। ओके, तो इस चीज को, ये चीज बजट कंट्रोलिंग में आता है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं हम हमारी सेशन में। आप देख लीजिएगा नीचे जो मैंने बार्स बनाए हैं, ये पूरे बार्स इस स्लैब में प्रोवाइड किए गए हैं। ये बार स्ट्रेट बार है, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। ये स्ट्रेट बार है, ये भी स्ट्रेट बार है, और ये बेंट अप बार है। इस बेंट अप बार का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा 4 बार्स जो है, इन बार का लेंथ निकालेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे, टोटल वेट, यूनिट वेट, एंड विल बी एबल टू calculate the total quantity of reinforcement required for this particular section of the slab. So this is all about the BBS. We are proceeding this session. Okay, now let's consider the BBS for column and wall. तो कॉलम होगा या वॉल होगा, उसका बीबीएस कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट चल ही रहा है उसमें तो हम करेंगे ही। तो उसके बगैर भी मैंने आई फाइंड इट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द बीबीएस। तो ये पूरा जो आज हमारा सेशन चल रहा है, इट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं आपको थोड़ा सा बीबीएस के बारे में आइडिया दे रहा हूँ कि बीबीएस में होता क्या है एक्चुअली। तो क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े रहते हैं जिन्होंने साइट पे काम नहीं किया है, दे आर फ्रेशर्स एंड दे हैव येट टू जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उनको थोड़ा सा वर्चुअल व्यू कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बीबीएस कैलकुलेशंस होते हैं, कैसे हम एक स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कराने से पहले हम क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट निकालते हैं। ओके, आप देख सकते हैं जो वर्टिकल हमारे पास ये जो कॉलम है, तो कॉलम में वी कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट विच इज प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो बार्स है हमारे पास, कॉस्ट ये इस टाइप के क्रॉस सेक्शंस आपको ड्राइंग में देखने को मिलेंगे। तो यू विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट दीज बार्स। आप कितने बार है, 1 2 3 4 5 3 3 6 एंड 2 8 बार्स है। तो इनका डायमीटर जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली इनका लेंथ निकालेंगे तो आपके पास टोटल इनका क्वांटिटी आ जाएगा। अब हमारे पास जो स्टीरअप्स रहते हैं, जो स्टीरअप्स इसमें लगे रहते हैं, ये स्टीरअप्स है। तो स्टीरअप का ये जो लेग है, स्टीरअप का लेग का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, टोटल इसका ये जो पूरा रॉड रहता है, तो यहाँ से लेके पूरे इस रॉड तक एक ही लेंथ होता है। तो हमें यहाँ से लेके पूरा ये जो रॉड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द होल वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा, कैसे डिस्कस करेंगे। तो जो कॉलम का डायमेंशन होगा उसमें क्या क्या डिडक्शंस करने होते हैं, कैसे हम इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं, तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि रेनफोर्समेंट या बीबीएस कैलकुलेशंस में क्या क्या चीज हमें निकालना पड़ता है। ओके, तो हमारे पास अगर हम किसी भी कॉलम का बीबीएस कर रहे हैं,
तो एक तो हमें ये जो हम इसमें वर्टिकल बार्स लगे हुए हैं, इन सब की क्वांटिटी निकालनी होती है। तो जब हम वर्टिकल बार्स की क्वांटिटी निकालते हैं, इसके अलावा फिर हम क्या निकालते हैं कि नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितने हैं, एक स्टीरअप का कितना वेट है, फिर नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम कैसे निकालते हैं, स्पेसिंग पे डिपेंड करेगा कि जैसे हमारा शेयर जोन होता है या शेयर फेलियर जोन होता है, तो उसमें नंबर ऑफ स्टीरअप्स ज्यादा लगते हैं। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेशन, इन द अपकमिंग सेशंस। आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज हमें कंसिडर कर रहा है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर। यस। जो वहां पे मैंने स्लैब में आपको एक बार दिखाया था, बेंट अप बार, तो ये उसी टाइप का बार है। अब आपके पास ऐसा कोई जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि इस टाइप का कोई बार आ रहा है, तो आप कैसे इसका लेंथ निकालेंगे, कैसे आप इस का लेंथ निकालेंगे, फिर बेंड आपको 45 डिग्री का देना होगा। यहाँ पे भी क्लियर है कि इसका इनिशियल डायरेक्शन यहाँ पे था, वी हैव बेंडेड अप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए जो भी बेंड लॉस होता है, आई कैन आल्सो कंसीडर दैट। लेकिन यहाँ पे अगर हम आईएस कोड की बात करेंगे, तो एडिशन लेंथ जो हम लेते हैं आईएस कोड के हिसाब से, दैट इज 0.414 टाइम्स द हाइट। तो ये जो हाइट होता है, इट्स ऑलवेज द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बार टिल द सेंटर ऑफ दिस बार। तो इसका वैल्यू हमारे पास कहाँ से आता है, टोटल डेप्थ ऑफ द स्लैब जो होता है, स्लैब का दोनों साइड से हम कवर रिडक्शन करते हैं, और इस बार का जो डाया है, आधा आधा ऊपर से मैनेज जाएगा, आधा नीचे से मैनेज जाएगा। सो विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एच। और जो टोटल लेंथ है, ये मेंशन रहता है हमारे क्रॉस सेक्शन में। तो इसी में हम क्या ऐड करते हैं, इस वैल्यू को ऐड करते हैं, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ दिस बार। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर किसी जगह इस टाइप का बेंड होगा, तो हाउ वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द cutting length. Okay, let's proceed furthermore. Yeah. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज आपको कंसिडर प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हम हमेशा कंसिडर बीबीएस कैलकुलेशंस करते हैं, कहाँ पे कवर को डिडक्ट करना है, या सपोज अगर आप कैलकुलेशन ऑफ बॉटम बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार कर रहे हैं, तो उसमें जो मेन बार है उसका डाया भी डिडक्शन हो जाता है अगर आप उस चीज का निकालते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है। तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है, एक्यूरेसी के साथ चलना पड़ता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, कवर जो रेनफोर्समेंट का हो, कवर भी डिडक्शंस करते हैं, लोकेशन ऑफ होल्स, तो इन चीजों को हमेशा कंसिडर करना पड़ता है इफ यू आर कैलकुलेटिंग द बीबीएस ऑफ एनी स्ट्रक्चर या एनी मेंबर। तो जो 36 mm से ज्यादा बार होते हैं, तो वी विल नॉट बी एबल टू बंडल दैट, सॉरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वेल्डिंग वेल्डिंग भी की जाती है, तो कभी भी बेंड्स पे वेल्डिंग नहीं दी जाती है, सो दैट क्योंकि ये वीकर जोन बन जाता है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस रहते हैं इसको टूटने के। तो दीज आर सम टिप्स फॉर यू पीपल। नाउ विल बी प्रोसीडिंग। अब हम काम करेंगे, विल बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ वन मेंबर। अब हम पूरे एक मेंबर का एनालिसिस करेंगे, सो दैट कि आपको पूरा बीबीएस का जो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स बताऊंगा। इस क्रॉस सेक्शन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टेप्स बता दूंगा कि बीबीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप कंसिडर कर लीजिएगा, ये कोई बीम है, आपको इसी तरह के 10 बीम, 100 बीम, 1000 बीम का बीबीएस करना होगा, दैट डजंट मैटर, but you need to understand the detailing that is being provided in the cross section or cross section of the structural drawing। तो उस चीज को आप अगर आप अच्छे से एग्जामाइन करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देन यू विल बी एबल टू मेक द बीबीएस ऑफ दैट। तो अगर आप देख इस क्रॉस सेक्शन, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसमें अगर आपको बीबीएस निकालना है, तो कहाँ कहाँ पे बार प्रोवाइड किया गया है, किस डायमीटर का है, लेंथ कौन सा कंसिडर करना पड़ता है, किस किस डायमेंशन को लेना, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। यू नीड, आई नीड योर फोकस टू बी हियर, सो दैट यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड दिस सेशन। ओके, तो आप देख लीजिएगा जो टॉप में बार्स प्रोवाइड किए गए हैं इस बी में, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और ये चीज मेंशन किया गया है कि दीज आर टू नंबर्स एंड द डायमीटर ऑफ दिस बार इज 10। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 10 mm बार का है, तो स्पेसिंग कितना दे रखा है, 180 mm सेंटर, 180 mm सेंटर टू सेंटर। और नीचे जो बॉटम रेनफोर्समेंट जिनका बेंड इस तरह से दे रखा है, दीज आर टू नंबर्स। एंड उसके अलावा जो इसमें कौन सा बार प्रोवाइड किया गया है, ये बेंट अप बार जो प्रोवाइड किया गया है, इसकी भी इसका ये जो है 15 mm 16 mm का होगा, सॉरी, मिस्टेक है।
तो इन सब जो भी इसमें बार्स प्रोवाइड किए गए हैं, हर एक बार का हमें अलग-अलग कटिंग लेंथ निकालना होगा। सबसे पहले हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। ये स्टेप्स हम कहाँ पे फॉलो करेंगे? आई विल शो इट इन द एक्सेल फॉर्मेटिंग में आपको दिखाऊँगा। नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार, यूनिट वेट ऑफ दैट बार, इन सबको फिर हम मल्टीप्लाई देके ही हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ आ जाता है। तो नंबर ऑफ बार्स भी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक पूरे क्रॉस सेक्शन में, ओके? यस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, ओके? तो ये वो वाला इसका ये वाला जो था, इट वाज द टिपिकल हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और ये इसका है क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन आप बीम का चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, वहां पे जो हमें हम वहां पे जो वो क्रॉस सेक्शन दे रखा, वी वेर एबल टू, हम यहाँ से देख रहे थे। तो ऊपर का जो है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्रॉस सेक्शन में कि 2 10 mm के है, और नीचे जो है 2 20 mm के बार के है। तो अगर आपको इस बीम का बीबीएस कैलकुलेट करना होगा, तो वी हैड टू कैलकुलेट द effective depth and effective breadth of this beam for calculation of the stirrups। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे टॉप में जो इसमें रेनफोर्समेंट के 2 बार 10 mm के लगे हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी लगेगी, और नंबर्स तो 2 मेंशन किया गया है। और बॉटम में जो 2 20 mm के बार लगे हैं, इनकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट करेंगे, इनकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो उसके बाद इसमें स्टीरअप, एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ क्या आएगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके पूरा यहाँ से आएगा। तो वो इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें बीम का जो डायमेंशन होगा उसको कंसिडर करते हैं, कवर रिडक्शंस करते हैं, जो कि दे रखा है 40 mm का है। तो ये मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ, इस बीम का बीबीएस करा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी फेसबुक पे लाइव देख रहा है, तो यू कैन आल्सो रेज योर क्वेरीज इन द फेसबुक कमेंट सेक्शन। एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर कि क्रॉस सेक्शंस आपको क्लियर हो चुके हैं, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग क्लियर हो चुकी है। तो अब हमें बीबीएस कैसे निकालना है आप देख लीजिएगा। नोमेनक्लेचर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि M1 बार किसको नाम दिया गया है। जो नीचे ये बार हमारे इस क्रॉस सेक्शन में है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो नीचे से ये बार प्रोवाइड किया गया है, इसका नाम हमने M1 दिया है, जो कि 2 बार है, कितने 20 mm के है। एंड इट अकॉर्डिंगली गोज ऑन। आप देख लीजिए, जो हमारा बेंट अप बार है उसको M2 नाम दिया है। M2 नाम दिया, तो H हाइट है, इस हाइट को कैसे कैलकुलेट किया है ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और उसके बाद H1 बार, H1 जो टॉप में हमें प्रोवाइड किया गया है, दैट्स ए स्ट्रेट बार। यहाँ पे आ जाइए, इस 3 का बीबीएस निकालना है। तो टॉप में जो ये है, इस चीज का बीबीएस भी हमें निकालना है, ओके? तो ये जो चीज है, स्टीरअप्स जो इसमें लगेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल 10 mm की स्टीरअप्स लगेंगे, उनका स्पेसिंग कितना रहेगा, 180 mm सेंटर टू सेंटर। आई होप इट्स क्लियर, आपको पूरा क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया है। ये मैं एग्जांपल लिया हूँ, बाकी जो हम नेक्स्ट सेशंस में बीबीएस निकालेंगे, चाहे फुटिंग का निकालेंगे, बीम स्लैब स्टेयरकेस का निकालेंगे, तो हर एक सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे, दैट विल बी एज पर आवर स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हिसाब से ही मैं आपको समझाऊंगा। इट्स the brief introduction about the BBS, the data that we are considering for calculation of the bar bending schedule. Okay. अब आप देख सकते हैं कि जो ये M1 बार था, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, हमें कैसे इस चीज का लेंथ निकलेगा। इस चीज का अगर आपको कटिंग लेंथ निकालना होगा, तो यू हैव टू कंसिडर द इनर डायमेंशंस। यहाँ एक 4 मीटर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दे रखा है, इस चीज को हम कंसिडर करेंगे। फिर जो साइड में इसमें कॉलम है, उनका डायमेंशन क्या है, 228 mm का है, यहाँ भी 228 mm का है। इन सबको एड ऑन करेंगे। फिर यहाँ से जो बीम का कवर होगा, नहीं, यहाँ से कॉलम का कवर डिडक्ट होगा, सॉरी, यहाँ से कॉलम का कवर डिडक्ट होगा, यहाँ से भी कॉलम का कवर डिडक्ट होगा। तो ये जब कॉलम का कवर डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास लेंथ आएगा, दैट इज कॉल्ड लेंथ। इस टिप से लेके इस टिप तक जो हमारे पास वैल्यू आएगा, तो उसको हम लेंथ बोलते हैं। लेकिन अगर हम जो वर्टिकल इसका ये जो हाइट है, इस चीज का वैल्यू भी इसमें ऐड करेंगे बाय डिडक्टिंग द बेंट लॉस। दो 90 डिग्री के बेंट लग रहे हैं दोनों एंड पे, तो 90 डिग्री बेंड के लिए जो लॉस है वो डिडक्ट करेंगे, इसका लेंथ भी कंसिडर करेंगे। तो उस जो फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगा, उसको कटिंग लेंथ आएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा कि लेंथ और कटिंग लेंथ में क्या फर्क है। ओके, तो ये अब आप बोलेंगे, सर ये जो वर्टिकल इसमें हाइट है, ये हमें कैसे मेजर करेंगे?
तो कभी कभी ये जो बार है ऊपर तक जाता है, तो एट दैट टाइम वी हैड टू डिडक्ट द कवर फ्रॉम बोथ साइड्स और इस चीज का हाइट निकालते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, बीच तक दे रखा है, तो ये चीज मेंशन रहेगा ड्राइंग में कि कितना डी 16 टाइम्स डी ऊपर मुड़ा हुआ है या 50 डी है, जो भी मेंशन वैल्यू दे रखा है आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशंस में कंसिडर करना है। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। यही चीज इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, टोटल लेंथ ऑफ जो हमारा क्लियर स्पैन है उस चीज को कंसिडर किया है। इसके अलावा दोनों जो कॉलम दोनों साइड है उनका जो विड्थ है उसको लिया है, दोनों साइड कवर रिडक्शन किया है, उसके अलावा वैल्यूज ऐड किए हैं किसके, जो दोनों साइड के वर्टिकल डायमेंशन है। 18 टाइम्स डायमीटर लिया है, 18 टाइम्स डी लिया है इसमें। तो टोटल हमारे पास ये जो आया है दिस इज द लेंथ, और इसमें हम अब बेंट लॉस करेंगे। बेंट लॉस क्या करेंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है तो इट विल बी 2 टाइम्स डी यहाँ पे माइनस होगा और 2 टाइम्स डी यहाँ पे माइनस होगा। देन वी विल कम अप विद द कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेट। तो यूनिट वेट का आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि यूनिट वेट क्या होता है। होल्ड ऑन। ओके, तो यूनिट वेट ऑफ स्टील, यूनिट वेट ऑफ स्टील जब हम निकालते हैं, यूनिट वेट स्टील इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। तो डायमीटर को हम स्क्वायर करते हैं, डायमीटर को हम स्क्वायर करते हैं डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है कि अगर हमारे पास 12 या 10 mm का सरिया है, उसमें 1 मीटर का जो सरिया रहेगा, 10 mm का जो 1 मीटर का सरिया रहेगा, उसका वेट कितना आएगा 1 मीटर का यूनिट वेट। इसका जो यूनिट होता है केजी पर मीटर होता है। क्या होता है इसका वेट, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर इसका यूनिट होता है। तो ये दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट। हमारे पास कटिंग लेंथ आ गया है। आई विल बी मेंशनिंग द स्टेप्स एज वेल, स्टेप्स को भी मैं मेंशन करूंगा। ये कौन कौन से स्टेप्स आपको बीबीएस में निकालने होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ हम निकालते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेट। यूनिट वेट के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। कटिंग लेंथ में बेंट लॉस कैसे कंसीडर करते हैं, आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। यूनिट वेट, यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ स्टील, यूनिट वेट ऑफ स्टील। अब तीसरा हम नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ बार्स के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स, आपने एक बार का वेट निकाल दिया है, अब आपको ये देखना है कि पूरे फुटिंग या पूरे बीम में कितने टोटल इस साइज के बार लगेंगे। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू हैव टू कंसीडर द अपोजिट लेंथ, अपोजिट लेंथ, अपोजिट लेंथ माइनस ट्वाइस कवर, ये डिडक्शन होता है, दोनों साइड का कवर डिडक्शन होता है। अपोजिट लेंथ माइनस 2 कवर डिवाइड बाय स्पेसिंग, डिवाइड बाय स्पेसिंग, और इस पूरे में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, +1 करते हैं, सॉरी +1। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए फॉर्मूला आया है। तो इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास टोटल वेट आता है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल वेट किस में आएगा, केजी में आएगा। तो टोटल वेट किसके बराबर होता है, टोटल वेट, जो टोटल वेट का वैल्यू आएगा दैट इज कटिंग लेंथ multiplied with unit weight multiplied with number of bars, number of bars। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट आएगा दैट विल बी इन केजी और टन, वट एवर द यूनिट वी आर कंसिडरिंग। ओके, केजी में होगा। तो यहाँ से ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ स्टील इन एनी पर्टिकुलर मेंबर। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई होप कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इलॉबरेट इन अ वेरी सिंपल मैनर। आपको सिंपल तरीके में समझाना चाहूंगा। सपोज इस बीम का हम बीबीएस कर रहे थे, हमने इस बार का जो सबसे ऊपर में बार लग रहे थे, ये वाला बार, इसका लेंथ निकाला, यूनिट वेट इसका डाया 20 mm है।
तो 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 162 से हमारा यूनिट वेट आ जाएगा, इसका लेंथ आएगा। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, 2 है, ये चीज मेंशन है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका वेट कितना लग रहा है, जो ये इस टाइप के बार है। तो इसी इट अकॉर्डिंगली गोज ऑन, अगर हमारे पास इसी शेप के या इसी साइज के, हमारे पास इसी कॉन्फ़िगरेशन के अगर हमारे पास 100 बीम्स होंगे, तो हम देखेंगे 100 में कितने बार आएंगे, उसको मल्टीपल करके करके हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगा। तो एंड इट अकॉर्डिंगली गोज ऑन, इस बार का भी लेंथ निकाला, यूनिट वेट निकालेंगे, टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा। तो सेम विल बी द केस, एंड दीज आर द ऑल द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो इन द कैलकुलेशन ऑफ बीबीएस। यही स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं एक प्रोफेशनल लेवल पे बीबीएस कैलकुलेशन करने के लिए। एंड नाउ लेट्स मूव अप टू द कैलकुलेशन ऑफ द स्टीरअप्स। अब जो हम पूरा सेक्शन कर रहे हैं उसी स्टीरअप का हम बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं, इसमें नंबर ऑफ बार्स के लिए अपोजिट लेंथ का डिडक्शन करते हैं या स्पेसिंग से डिवाइड करते हैं, +1 करते हैं। तो आप इस स्टीरअप का आपको लेंथ निकालना होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बीम का डायमेंशन दे रखा है, इसका विड्थ कितना है और इसका डेप्थ कितना है। तो जो डेप्थ होगा उसमें आप दोनों साइड से कवर डिडक्ट करेंगे। तो कवर डिडक्ट करने के बाद एक डायग स्टीरअप करेगा माइनस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए और बी। तो ए और बी का जो वैल्यू अब आप फाइनल करेंगे, तो यहाँ से ए का वैल्यू लिया, यहाँ से बी का वैल्यू लिया, यहाँ से भी ए का वैल्यू लिया और यहाँ से भी आपने बी का वैल्यू, ट्वाइस ए प्लस बी, तो ये वाला हो गया। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज कंसिडर करना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बेंड होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बेंड होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का बेंड है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बेंड है। तो जब आप इन तीन 90 डिग्री पे बेंड लॉस डिडक्शन करेंगे, लेकिन अगर आपको एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, 3 बार पे 90 डिग्री का बेंड लगता है, लेकिन जहां पे हम हुक प्रोवाइड करते हैं वहां पे हमेशा 135 डिग्री का बेंड होता है। तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, जहां पे हम हुक प्रोवाइड करते हैं स्टीरअप में, वहां पे 90 डिग्री का बेंड नहीं होता है, क्योंकि हमेशा जब बार हम प्रोवाइड करते हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ से बार स्टार्ट हुआ है, वी हैव रोटेटेड इन दिस डायरेक्शन, या नीचे से जो बार आया है इसको हम इस तरह से मुड़ते हैं, इस बार के बाहर से लेके आके फिर अंदर की तरफ घुसा देते हैं। तो ये जो है इसका एंगल जो यहाँ पे बनेगा, दैट विल बी 135 और 135 दोनों साइड के लिए। तो 135 के लिए जो डिडक्शन रहेगा, दैट विल बी द 3 टाइम्स डायमीटर, और दो बार हमने 3D माइनस करना होगा और 3 बार हमने 2D माइनस करना होगा। तो फिर ये जो हुक लेंथ है 10D होगा, तो उस चीज को भी हम कंसिडर करेंगे। तो आई विल बी शोइंग द स्टीरअप का कटिंग लेंथ का फॉर्मूला भी दिखा दूंगा मैं। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप आप जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, let me clear this all. Okay, cutting length of stirrups. तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स कैसे निकालेंगे, तो 2 टाइम्स हमें क्या करना होगा, a प्लस बी, और ये भी मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे। a प्लस बी का जो हमको बीम का डायमेंशन है उसमें हमें क्या क्या माइनस करना है, दोनों साइड का कवर माइनस करना है और 1 स्टीरअप का डाया माइनस करना है। तो 2 टाइम्स a प्लस बी तो हमारे पास आ गया है। इसके अलावा इसमें प्लस क्या होगा, तो जो हमारा हुक है, हुक का लेंथ क्या आएगा, 2 हुक है, 10d, 10 टाइम्स डायमीटर प्लस 10 टाइम्स डायमीटर, 10 टाइम्स डायमीटर 10 टाइम्स डायमीटर, और माइनस क्या होगा, तो 3 हमारे क्या है, 3 इसमें हमारे 90 डिग्री के बेंड है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स डी। तो ये बेंड लॉस किसके लिए हुआ है, ये बेंड लॉस है एक्चुअल में जो हमारे 3 90 डिग्री के बेंड लगे हैं इसमें, और इसके अलावा 2 टाइम्स 3D। 2 टाइम्स 3D क्या है, तो टोटल 3 2 6, 3 2 6, तो 20D में से 12D जाएगा, तो कटिंग लेंथ जो हमारे पास जो कटिंग लेंथ फाइनल आएगा, C.L, कटिंग लेंथ जो हमारा स्टीरअप का आएगा फाइनल, दैट विल बी 2 टाइम्स A प्लस B, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस AD, और ये हमारे पास एक्चुअल कटिंग लेंथ आ जाएगा। इससे हमारे पास एक्चुअल कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप आएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि कैसे कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकालेंगे। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर। इसका कटिंग लेंथ आएगा, यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, डायमीटर क्या रहेगा स्टीरअप का, d² बाय 62, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी भी आ जाएगा।
तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस तरह से आपको शेड्यूलिंग करनी होती है। आपको सब चीज समझ में आ गया, लेंथ ऑफ 1 बार कैसे निकालते हैं, आपने नाम अलग अलग दे रखे हैं, स्टीरअप्स के नाम दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकाले हैं, फिर आपको वेट ऑफ स्टील 10 mm का कितना सरिया चाहिए हमें, 15 mm का कितना चाहिए या 20 mm का कितना चाहिए, हर एक चीज को अलग अलग निकाल दिया। इनके शेप्स भी आपको मेंशन करने होते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया है। तो लास्ट में आपको ये चीज बताऊंगा कि किन आईएस कोड्स को हमें कंसिडर करना होता है। ओके, वेट। तो ये पूरे जो हमारे पास सेशन, लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, तो ये आईएस कोड देख लीजिएगा। ये आईएस कोड हम कंसिडर करते हैं कहाँ पे, ये वेट वेट वेट, देयर इज सम टेक्निकल इशू। यस, IS 456 को हम कंसिडर करते हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के लिए। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में हमारे लाइव प्रोजेक्ट जो हम चल रहा है हमारा, उसी सेशन का हम एनालिसिस करेंगे, उसी सेशन का हम एनालिसिस करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें जो हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में हम जो फुटिंग का बीवीएस निकालेंगे, इसमें पूरा वर्टिकल रेनफोर्समेंट, बॉटम बार, टॉप बार, सबका हर एक का अलग अलग क्वांटिटी निकालेंगे। तो इसका भी आपको मैं एक्सेल शीट पे काम कराऊंगा। एक्सेल शीट जो मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया है, आई विल बी आल्सो शोइंग यू दैट। तो ये चीज हमारा एक्सेल फॉर्मेटिंग है इस चीज का। तो किस हिसाब से आपको बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम बार या टॉप बार निकालना है, each and everything will be explained to you. I need your support, so please stay with the Rainforce QST team. Rainforce QST is committed to help you by, क्योंकि आज आप देखेंगे पूरा साइट का सिविल में पूरे साइट का काम बंद है। तो रेनफोर्स की तरफ से जो मैनेजमेंट की तरफ से जो डिसीजन है, हम आपको ये चीज फ्री में सिखा रहे हैं। तो आप घर के अंदर बैठ के ये चीज सीख रहे हैं। सो प्लीज वी नीड योर सपोर्ट, डू फॉलो अवर पेज ऑन फेसबुक एंड यू कैन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल। जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारे पूरे सेशंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एट योर होम एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।